सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आगामी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसी को लेकर सलूमबर विधानसभा सीट है जहां दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद यह सीट खाली पड़ी हुई है। इसी को लेकर कई प्रत्याशी है जिन्होंने अपनी दावेदारी जताई है, मैदान में भी है। इसी को लेकर मेरे साथ अभी मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के दावेदार नरेंद्र कुमार मीणा, जिनसे हम जानेंगे उनका क्या विजन है और क्या सोचकर दावेदारी जताई है। जी सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे पूरे सलूमबर विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों तक मेरी बात पहुंच रही है। मैं सलूमबर विधानसभा के लिए मेरा विज़न यह है कि हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा करना, जिसमें रिको इंडस्ट्री लाना और कोई कल कारखाने लगाने यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे ऐसी सकारात्मक वातावरण भी है। यहाँ पे ज़मीनें हैं, पानी है और बेरोज़गारी है तो लेबर भी यहाँ पे है ही है। तो एक अच्छे वातावरण में यहाँ पे रिको इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट किया जा सकता है, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र के युवाओं को बाहर पलायन के लिए, नौकरी के लिए नहीं जाना पड़े। अहमदाबाद और मुंबई में हमारे यहाँ के बहुत जो नागरिक हैं वो वहाँ पे जीवन यापन करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे सभी बेरोज़गार युवाओं को यहाँ पे उनके लिए रोज़गार के अवसर पैदा किए जाएं, इस बात की मेरी प्राथमिकता है। दूसरा, एजुकेशन की दृष्टि से हमारे यहाँ पे आज भी स्कूलें हैं, पर स्कूलों के अंदर जितने छात्र हैं उनके छात्रों के अनुपात में जितने टीचर होने चाहिए उतने टीचर नहीं हैं। तो वो सारी पूर्ति कराना और क्वालिटी एजुकेशन, हमारे क्षेत्र के अंदर एजुकेशन हो रहा है फिर भी, और क्वालिटी एजुकेशन हमारे क्षेत्र के अंदर हो जिसकी वजह से हमारे यहाँ का युवा पढ़ लिख के हमारे क्षेत्र का नाम, राजस्थान का नाम, देश का नाम रोशन कर सके, ऐसा मेरा विज़न है। जी। वैसे तो आपको कई लोग जानते हैं, लेकिन कुछ दर्शक जानना चाहेंगे आप कहाँ से आते हैं, कब से राजनीति शुरू की, थोड़ा बताएं। मैं इस विधानसभा क्षेत्र के जैसमंद पंचायत समिति के अंतर्गत नेवातलई ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ और हमारे बाप दादा सभी इसी स्थानीय हैं। इस विधानसभा का ही मैं नागरिक हूँ। मेरी राजनीतिक की शुरुआत वार्ड पंच से हुई थी। मैं 2005 में निर्विरोध वार्ड पंच बना था और मैं शायद अकेला व्यक्ति ऐसा होऊंगा राजनीतिक क्षेत्र में जो वार्ड पंच रहते हुए जिसे एमएलए का टिकट मिला था 2008 में। मुझे चूँकि 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया था और उसके बाद मैं निरंतर मैं 2 बार पंचायत समिति सदस्य रहा हूँ। जिले का उपाध्यक्ष रहा हूँ, जिले का महामंत्री रहा हूँ और संगठन की विभिन्न जो भी दायित्व मिले उनका मैंने निर्वहन किया है। और इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर 89 पंचायतें हैं, 299 बूथ हैं और इस सलूमबर से ये विधानसभा इटाली खेड़ा से प्रारंभ होती है तो उधर केवड़ा तक उसका अंतिम छोर है। तो जब हम विधानसभा क्षेत्र केवड़ा में आते हैं तो उसी क्षेत्र में मेरी केवड़ा जैसमंद के अंदर ही मेरा गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। पहले भी कई बार दावेदारी की है पार्टी के साथ, क्या कहना चाहेंगे? पहले टिकट नहीं मिला आपको। देखो, दावेदारी करना, वैसे तो मेरी दावेदारी कभी मैं करता नहीं हूँ, पर कार्यकर्ता जब नाम चलाते हैं तो दावेदार के रूप में एक परिचय बन जाता है। तो जहाँ कहीं भी पार्टी संगठन दावेदारों को बुलाती है तो जाके खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का भावना होती है। तो 2008 में मुझे टिकट मिला और 8 में रिज़ल्ट मेरे पक्ष में नहीं रहा, पर मैं कभी घर पे नहीं रहा। निरंतर संगठन का काम, जो भी काम था वो काम निरंतर करता रहा। तो बहुत 2013 में मेरा नाम विधानसभा के चुनाव के लिए बहुत अच्छे से चला था, फिर टिकट नहीं मिला। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं अभी भी अपने आप को खुशनसीब कार्यकर्ता मानता हूँ कि मुझे एक बार पार्टी का टिकट मिला है। तो मैं जब टिकट नहीं मिला तो मैं कोई निराश नहीं हुआ। फिर 2018 में टिकट, फिर नाम चला, टिकट नहीं मिला। अभी 23 में चला, 24 के लोकसभा में भी नाम चला, टिकट नहीं मिला। तो नहीं मिलने के कारण मैं निराश नहीं हुआ,
और मैं निराश नहीं हुआ, संगठन का काम करता रहा, तो कार्यकर्ताओं के दिल में मेरी जगह और बढ़ती चली गई। यह कारण है जिसकी वजह से नाम चला है। पार्टी आप पर भरोसा जताती है, सामने बाप पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, कैसे निपटोगे उनसे? पार्टी अगर मुझ पर भरोसा करती है तो जो लंबे समय से कार्यकर्ता इंतज़ार कर रहे हैं कि नरेंद्र मीणा को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलना चाहिए, ऐसे कार्यकर्ता अभी बैठे हुए हैं, उनके पास में किसी के पास में विशेष दायित्व नहीं है। ऐसे कार्यकर्ता जैसे ही नाम की घोषणा होगी इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा, वो निकल के आएंगे और हम ये जो चुनाव है वो बहुत आसानी से जीतेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता और जनता यहाँ समझती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है, दिल्ली में है और हमारे यहाँ तो जिला परिषद की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। तो विकास राजनीति किसके लिए होती है? विकास के लिए होती है, और विकास करने के लिए अगर पूरी कड़ी एक होगी तो ये तो हर एक के समझ में आता है कि ज़्यादा अच्छा विकास होगा, तो हम अच्छे से ये सीट निकाल देंगे। ये थे मेरे साथ नरेंद्र कुमार मीणा, जिनसे हमने बात की। तो उनका कहना है विधानसभा के सभी कार्यकर्ता है जो हमारे साथ है, हम आसानी से ये सीट निकालेंगे। NITV के लिए दीपक पटेल।